दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान परशुराम की और आपको बताएंगे कि भगवान परशुराम कैसे भगवान बने और उनका नाम परशुराम कैसे पड़ा और उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, जो कि पुराणों में उनकी कुछ कथाएं प्रचलित हैं जिनको लोग सुनते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। भगवान परशुराम एक ब्राह्मण पुत्र थे। उनके पिता का नाम जमदग्नि था। महर्षि जमदग्नि अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े ऋषि महात्मा थे। उनकी माता का नाम था रेणुका। परशुराम ने भगवान शिव की आराधना करके जो उनका अस्त्र था परशु, उसको पाया था। तभी से उनका नाम परशुराम पड़ा। पहले तो उनका नाम राम था जब वो हुए थे। वे जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र थे, यानी 5वें पुत्र थे। जो ऋषि जमदग्नि थे उनके 5 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे पुत्र थे भगवान परशुराम। और वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। उनके गुरु विश्वामित्र थे। आपने भगवान परशुराम की पुराणों में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि उन्होंने कैसे 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को कर दिया था और क्यों किया था, यह भी आपको शायद पता होगा। और कैसे उन्होंने अपनी माता का सिर अपने पिता के कहने पर काट दिया था। तो आइए इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और भगवान परशुराम की कुछ जीवन की कहानियां आपको हम बताते हैं। भगवान परशुराम जब छोटे थे तो वो शिव की आराधना करने के लिए, शिव से वरदान पाने के लिए जंगलों में चले गए। उन्होंने वहां पर घोर तपस्या की और भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और भगवान शिव से ही उन्होंने सारी विद्याएं ग्रहण की। अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की विद्या उन्होंने भगवान शिव से ही ग्रहण की थी। सारी विद्याओं में पारंगत हुए भगवान परशुराम समाज में सुव्यवस्था लाने के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र को भी बहुत ही उपयोगी मानते थे। लेकिन उनके पिता जमदग्नि ने उनको रोक रखा था, क्योंकि उस समय पर क्षत्रियों का अत्याचार इतना बढ़ गया था, उनकी क्रूरता अपने चरम पर थी। किसी एक ना एक को तो पैदा होकर उनका जवाब देना था। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब राजा सहस्त्रबाहु शिकार करने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल में गया हुआ था तो उसे भूख लगने लगी। तो उन्होंने एक आश्रम देखा, वहां पर जाकर कुछ खाने के लिए ऋषियों से मांगा। तो उन्होंने देखा जमदग्नि जी के पास उस समय पर कामधेनु गाय थी। वो गाय एक चमत्कारी गाय थी। सहस्त्रबाहु ने वहां पर देखा कि उसने पूरी सेना का भोजन, गाय ने पूरी सेना का भोजन अपने अंदर से तैयार कर दिया और पूरी सेना ने भोजन कर लिया। तो सहस्त्रबाहु को यह चीज देखकर लालच आ गया और उसने जमदग्नि ऋषि से कहा कि यह गाय आप मुझे भेंट कर दें। तो ऋषि ने मना कर दिया। परंतु सहस्त्रबाहु क्षत्रिय राजा था और क्षत्रियों का उस समय पर अत्याचार बहुत अधिक हो गया था। वो ऋषि मुनियों को भी नहीं देख रहे थे। तो जमदग्नि ऋषि से उसने युद्ध करके कामधेनु गाय को ले गया और जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उसके बाद भगवान परशुराम जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने आश्रम की ऐसी हालत देखी और अपने पिता को भूमि पर पड़ा हुआ देखा। तब वे क्रोधित हो उठे और अपना परशु निकालकर वो सहस्त्रबाहु का नाश करने निकल गए। भगवान परशुराम पूरे क्रोध में अपना परशु लेकर और अपना धनुष बाण लेकर सहस्त्रबाहु का नाश करने निकले। तो जितने भी क्षत्रिय राजा रास्ते में पड़े, जितने भी उन्होंने अत्याचार देखे, क्रूरता देखी, सबको एक तरफ से वो संहार करते हुए चले गए। एक तरफ से उन्होंने सभी का संहार किया। सहस्त्रबाहु के पास जाकर उसकी सारी भुजाएं काट डाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भगवान परशुराम को इतने से भी शांति नहीं मिली। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जितने भी क्षत्रिय क्रूर शासक मिले, उन्होंने सबको मार डाला। और जो कंदराओं में, गुफाओं में दबक जाते, उसके बाद उनका वंश आगे आगे बढ़ने लगता। जैसे उनकी प्रगति होने लगती तो भगवान परशुराम अपने ध्यान अवस्था, अपनी समाधि में से उठकर अपने परशु को धारण करके दोबारा उनको मारने चल देते। ऐसे करके उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया। और दोस्तों, भगवान परशुराम अजर अमर हैं। उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भगवान शिव ने दिया था और अब तक पृथ्वी पर 7 लोग चिरंजीवी हैं, यानी कि वो अमर हैं। उनमें भगवान परशुराम का नाम भी आता है। तो आपने यह चीज देख ही ली कि भगवान परशुराम क्रोधी किस तरह से बने। वो एक ऋषि थे
उन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई की थी, शास्त्रों के ही वो ज्ञाता थे, लेकिन शस्त्र को धारण करना भी वो अपना कर्तव्य मानते थे और कहते थे कि यही नीति है, जो व्यक्ति शास्त्रों से ना माने उसे शस्त्र से समझाओ। और इसलिए ही भगवान परशुराम ब्राह्मणों के पूजनीय हैं। ब्राह्मण उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। और दोस्तों, जिसने भी हमारी वीडियो पूरी सुनी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय तृतीया आने वाली है, यानी कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आने वाला है। आप भी भगवान परशुराम की पूजा करें और उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद दोस्तों।